नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने कदमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। रोक पाएंगे, वो नहीं रोक पाए। आज फिर आपके दरमियान में आ रहे और कह रहे कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी को रोक पाएंगे। मैं आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है बीजेपी को रोकना। अगर कोई बीजेपी को रोक सकता है तो ये जो पीडीएम बना है, जिसमें पिछड़ा, दलित और मुसलमान है, ये बीजेपी को और संघ परिवार को रोक सकते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। हम आपसे वादा भी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारा जो पीडीएम बना है, हम अपनी बहन के साथ सिर्फ इस पार्लियामेंट के चुनाव की हद तक नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में इसको और लेकर आके जाएंगे। तो आपको बताना हम जरूरी समझते हैं कि समाजवादी तो नाम लेती है सामाजिक न्याय का, मगर जब सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव करते हैं तो कभी उनकी जबान से लफ्ज मुसलमान नहीं निकलता। मैं शुक्रगुजार हूं हमारी बहन पल्लवी पटेल का कि उन्होंने कहा कि मैं लफ्ज मुसलमान इस्तेमाल करूंगी, और उन्होंने कहा कि पीडीएम में एम का मतलब मुसलमान होगा। और आज आप देखते हैं कि जिस बेबाकी के साथ वो इस काज को लेकर आगे बढ़ रही है, हम भी उनके साथ खड़े हैं। और हमारी भी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में सही मानों में पिछड़ों को उनका हिस्सा मिले, दलितों को उनका हिस्सा मिले, मुसलमानों को उनका जायज मुकाम मिले। आज उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, अगर भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है तो यहाँ पर पिछड़े समाज को, हर एक को उनका हक मिलना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं समाजवादी पार्टी के दिल फरेब बातों को सुनकर। मगर चुनाव हो जाता है, उसके बाद अखिलेश यादव को किसी की फिक्र नहीं होती है। मेरी आपसे गुजारिश है, ये पार्लियामेंट का चुनाव भारत की तारीख का एक बहुत अहम और बड़ा ही नाजुक पार्लियामेंट का चुनाव है। आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। और आपके सामने हमारे भाई नरेंद्र सरोज है, ये कैंडिडेट है, इनका इंतखाबी निशान सिंबल एनवलप है। आप उनका वोट, अपना वोट इस्तेमाल करिए, उनको कामयाब करिए। दूसरी जानिब बीजेपी है। 10 साल से नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं को, नौजवानों को बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया। आज रोजगार नहीं दे पाते हैं और नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। महंगाई आसमान को छू रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब तीसरे मरहले की मतदान हो चुका, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की आवाम के दरमियान में आकर कहा था कि मोदी आपसे वादा कर रहा है कि जितने
चुट्टा जानवर फिर रहे, मोदी उनको उसका इंतजाम करेगा। बताइए, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मसला ये तमाम के तमाम जो जानवर जो रोडों पर फिरते हैं, किसानों की खेत खा लेते हैं, और जो वो गरीब किसान जाकर उनसे पूछता है कि भैया हमारी खेत को नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है बाबा और योगी ने आपको 500 रुपए का इनाम दिया है, ये 500 रुपए रख लीजिए। आप बताइए, रात में खेत में जानवर घुस जाते हैं, जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि मोदी आपको वादा कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री तो आराम से दिल्ली में अपने महल में आराम कर रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश का गरीब और किसान परेशान है इन चुट्टा जानवरों से। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने गरीबों को गैस का सिलेंडर दिया। मोदी जी, कभी किसी गरीब के घर में आप चले जाइए, 1 या 2 गैस का सिलेंडर के बाद वो गरीब परिवार गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकता, उनके पास उतने पैसे नहीं है। वही लकड़ियों पर खाना पकता है, वही धुआं निकलता है हमारी बहनों के लिए। फिर तीसरा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए। अरे कहाँ दिए आप बताओ ना हमको। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, मुद्रा लोन के लिए और ये गैस के सिलेंडर की स्कीम के लिए मैंने आरटीआई एप्लीकेशन डाला, मगर कभी इसका जवाब नहीं आता है। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आपको देख समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करना है। अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में नरेंद्र मोदी का हमने एक वीडियो देखा। नरेंद्र मोदी जिस सफाई के साथ झूठ को बोलते हैं, शायद ही कोई इस तरह से झूठ बोल सकता होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने गाजा में जो इजरायली जालिम हुकूमत बमबारी कर रही थी, मोदी ने कहा कि मैंने यहां से अपने कलमी को भिजाया ताकि वो जाकर बेंजामिन नेतन्याहू से कहे कि रमजान के महीने में बमबारी मत करो। नरेंद्र मोदी, इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? यकीनन एनएसए गए थे। सुनिए, यकीनन एनएसए गए थे, मगर पूरे रमजान में जालिम इजरायलियों ने गाजा के फलस्तीनियों पर बम बरसाते रहे। आज 16,000 बच्चे मर गए नरेंद्र मोदी गाजा में, 15,000 महिला मर चुकी है, 12 लाख अवाम बेघर हो चुकी है। 1 नहीं 2 नहीं, करीब 20,000 के करीब बिल्डिंगें इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और भारत के प्रधानमंत्री झूठ बोलकर कह रहे कि मैंने भिजाया था इजराइल को। ये मुझे खामखा घेर लेते हैं मुसलमानों के नाम लेकर। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। आप बताइए, सुनिए, भारत के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा कि रमजान में बमबारी मत करो। आज स्पेन में एक भारत की कश्ती जिसमें 27 टन का हथियार था, असला था, एक्सप्लोजिव थे, उसको स्पेन की हुकूमत ने कहा कि तुम स्पेन में आकर कश्ती को अंदर नहीं ला सकते। वो चेन्नई से जा रही थी इजराइल को। बोलो प्रधानमंत्री, क्या ये सच है या झूठ है? अरे आप दे रहे इजराइल को असला। हैदराबाद में एक एलविट कंपनी है, वहां से ड्रोन बनकर जा रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने इजराइल को कहा था कि रमजान में बमबारी मत करो। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ताकतवर है तो इजराइल ने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी?
जब आपके भक्त कहते हैं कि मोदी जी ने यूक्रेन में जंग रुका दी, तो ये तो छोटी बात थी। नेतन्याहू तो आपका बड़ा करीबी दोस्त है, आप तो उसको गले लपेटते हैं जब कभी भी आप मिले उससे। बताओ कितना झूठ आप बोलेंगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर भारत के प्रधानमंत्री टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मिसाल देते हैं छोटे बच्चों को बिठाकर। मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में।